किसान भाइयों, खेती संबंधित अच्छी और गुणवत्ता युक्त जानकारी के लिए आपको एक छोटा सा काम शुरुआत में करना है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे अच्छी वीडियो देखने को आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बिस्पायरीबैक सोडियम और पायराइजोसल्फ्यूरान इथाइल को। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन तरीके से यूज कर सकते हैं और कैसे ये काम करती हैं, तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप धान की नर्सरी डालते हैं, सीधी बिजाई करते हैं, धान की रोपाई करते हैं, तो ऐसे में जो शुरुआत में खरपतवार उग जाते हैं, जो 7 से 21 दिन के बीच में जो खरपतवार उग जाते हैं, उन पर ये काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। क्योंकि शुरुआत में जो खरपतवार उगते हैं वो काफ़ी अधिक हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इन खरपतवारों को आप रोक सकते हैं इन दवाओं से। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जब खरपतवार नाशी का यूज करें तो कुछ विशेष बातों को ध्यान रख करके यूज करें, जिससे आपको इनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी दोस्तों मैंने बता ही दिया है कि धान की रोपाई, धान की नर्सरी या धान की सीधी बिजाई यदि आप करते हैं तो उस दौरान जो शुरुआती अवस्था में खरपतवार उगते हैं उनको आसानी से ये रोक लेता है। ये दोनों दवाएं सिस्टेमिक ढंग से काम करती हैं और दोनों दवाएं काफ़ी अच्छे से जो है खरपतवार की शुरुआती अवस्था को कंट्रोल कर लेती हैं। जब भी आप इन दवाओं को यूज करें तो 2 से 5 पत्तियों के खरपतवार हों तभी आप इनको डालें। यदि 5 पत्तियों के ऊपर बड़े खरपतवार हो जाते हैं तो ये दवाएं इतने अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो शुरुआती अवस्था में जब खरपतवार आपको दिखाई पड़े तभी आप इनको डाल दीजिए। बस ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त नमी हो। पर्याप्त नमी होने पर आप इन दवाओं को कट नोजल या फ्लैट नोजल से स्प्रे कीजिए। किसी तरह की दूसरी दवाएं, उर्वरक आदि ना मिलाकर डालें, बस स्टिकर मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। और बाद में 2 से 3 दिन के बीच में आपको 2.5 से 3 इंच तक पानी भर के रखना है। 7 से 8 दिन तक यदि आप खेत में पानी भरा रखेंगे तो जो ये 2 से 5 पत्तियों के खरपतवार हैं आसानी से मर जाएंगे। और जो खरपतवार ना आपके खेत में नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे आप बचाव कर पाएंगे। यदि इन दवाओं को आप डालना चाहते हैं तो डोज भी आपको सही रखनी पड़ेगी। बिस्पायरीबैक सोडियम यदि डालते हैं तो 80 से 100 ml मात्रा को 120 से 180 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करें, तो देखेंगे कि आपको बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। इसी प्रकार से पायराइजोसल्फ्यूरान इथाइल जो 10% WP की आती है, इससे कि 40 से 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे करना रहेगा। स्प्रे करने के बाद टोटल दोनों में एक ही तरीके की प्रोसेस अपनानी है। और जो 2 छोटे छोटे खरपतवार उगते हैं उनके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, क्योंकि सिस्टेमिक ढंग से काम करता है। तो धीरे धीरे करके 10 से 15 दिन में ये खरपतवार को आसानी से नष्ट कर देता है। बड़े खरपतवार हो जाते हैं तो देखते हैं कि पौधे कमज़ोर तो हो जाते हैं लेकिन वो मरते पूरी तरह से नहीं है। तो जब भी 2 से 5 पत्तियों के छोटे खरपतवार हों तभी आप इनको यूज करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो जानकारी रही शुरुआती अवस्था के खरपतवार को रोकने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।